Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss chapter 2 of Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 2 of CRPC deals with the constitution and powers of criminal courts. अब इस चैप्टर 2 के अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी जिनमें किसी भी क्रिमिनल केसेस के ट्रायल्स चलाए जाएंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पहले पार्ट के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस को डिस्कस किया गया है। ये सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स तक। हम वन बाय वन इन सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट और क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस को बताया गया है। सेक्शन 6 क्या कहता है? बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ देन दिस कोर्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। सो पहली बात की सेक्शन 6 ने बिसाइड्स हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के साथ साथ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट की पहली क्लास आ गई हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट वो क्रिमिनल कोर्ट होगी जिनके अंदर क्रिमिनल केसेस का ट्रायल चलाया जाएगा। अब सोचना ये है कि हमें तो कहा जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल चला ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हाई कोर्ट की अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए ट्रायल चला सकती है किसी केस का? क्योंकि हमने तो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर पढ़ा था कि हाई कोर्ट जो है वो सूबाई सतह पर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ हाईएस्ट एपिलेट कोर्ट या रिविजनल क्रिमिनल कोर्ट है कि हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपील और रिवीजन चलाई जा सकती है। हाई कोर्ट ट्रायल नहीं चला सकती। बेसिकली हमारे पास किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस क्या होती हैं? एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी भी कोर्ट के अंदर केस को इनिशिएट किया जाता है और कोर्ट उस केस का ट्रायल चलाती है। दूसरी हमारे पास जुरिस्डिक्शन होती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन या रिविजनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उस केस की अपील या रिवीजन को सुनने की पावर्स इस कोर्ट के पास होती है। सो हाई कोर्ट हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अंडर आर्टिकल 199 इसको पावर्स दी गई हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। सो क्वेश्चन तो वही रह गया कि हाई कोर्ट फिर किस सेक्शन के अंडर उसको पावर्स दी गई हैं किसी केस का ट्रायल चलाने की? सो सेक्शन 526 ऑफ सीआरपीसी को अगर आप देखें तो वहां पर कहा गया है कि हाई कोर्ट केसेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है और अगर वो मुनासिब समझे तो वो उस केस का ट्रायल खुद भी कंडक्ट कर सकती है। सो यहाँ पर सेक्शन 526 से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस का ट्रायल चला सकती है। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जुल्फिकार अली भुट्टो का केस, जिस के केस का ट्रायल डायरेक्ट हाई कोर्ट में चलाया गया था। सो क्रिमिनल कोर्ट की क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहली क्रिमिनल कोर्ट आ गई हाई कोर्ट। उसके बाद कहा गया है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ। सो इससे पहले हमने कहा था सीआरपीसी के साथ साथ डिफरेंट स्पेशल लॉज हैं स्पेशल केसेस के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था नारकोटिक्स एक्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, बैंकिंग जो एक्ट्स हैं हमारे पास, बैंकिंग लॉज हैं हमारे पास, नैप के लॉज हैं। सो इन तमाम स्पेशल लॉज के लिए स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। नारकोटिक्स की कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, नैप की कोर्ट्स हैं, इसी तरह जुवेनाइल के लिए हमारे पास कोर्ट्स हैं। सो पहली हाई कोर्ट, बाकी जो कोर्ट स्पेशल लॉज के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं, और तीसरी कहा गया है कोर्ट ऑफ सेशन
एंड कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स। फिर आगे यही सेक्शन 6 की क्लॉज 2 कहती है कि मैजिस्ट्रेट की हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस होंगी, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। लेकिन जो इन फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सेकंड और थर्ड क्लास की मैजिस्ट्रेट अब एग्जिस्ट नहीं करते। सो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है, तो आपने कहना है कि सबसे पहली हमारे पास हाई कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट, सेकेंडली हमारे पास स्पेशल लॉज के अंदर जो कोर्ट्स बनाई गई हैं, थर्डली हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन की जो है वो हमारे पास अदालत है, और लास्ट में हमारे पास मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर्स दी गई हैं। सो ये थी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी। सो सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन्स की, सेशन डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स की। अब सेक्शन 7 क्या कहता है? Each province shall consist of session division and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। अब इस सेक्शन 7 को समझने से पहले हमें ये पता है कि एक प्रोविंस के अंदर उसके बर्डन को, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करने के लिए उस प्रोविंस को आगे डिवाइड किया जाता है। और कॉमन सेंस क्या है, हम क्या कहते हैं, प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीजन्स में, डिवीजन्स को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट्स को आगे सब डिवीजन्स या तहसीलों में डिवाइड किया जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो बनाई जाती है। लेकिन सेक्शन 7 इसके टोटली ऑपोजिट बताता है। सेक्शन 7 क्या कहता है कि ठीक है, प्रोविंस तो एग्जिस्ट करता है, प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करने के लिए उसको आगे डिवाइड किया गया है सेशन डिवीजन्स के अंदर। अब यहाँ पर इसको डिवीजन का नाम नहीं दिया गया बल्कि सेशन डिवीजन का नाम दिया गया है, और इस सेशन डिवीजन के अंदर हमारे पास एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस सेशन डिवीजन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी एक सेशन डिवीजन्स में आ सकते हैं। मीन्स टू से कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मर्ज करके भी एक सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है। वहाँ पर अलग कोर्ट ऑफ सेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मर्ज करते हुए एक सेशन डिवीजन बनाया जाएगा, और उस एक सेशन डिवीजन की अपनी एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी। फिर ये कहा कि अब पावर्स किसके पास होंगी, कि कितने डिवीजन्स होंगे, सेशन डिवीजन्स होंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स उन सेशन डिवीजन्स में इंक्लूडेड होंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है कि वो ऑल्टर कर सके नंबर ऑफ डिवीजन्स को और नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके बाद आगे आ जाते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। सेक्शन 8 बात करता है पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिवीजन्स। सेक्शन 8 क्या कहता है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स और मेक एनी पोर्शन ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट अ सब डिवीजन एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी सब डिवीजन्स। अब यहाँ पर फर्दर ये कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड कर सकती है, यानी कि लार्जर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसकी मैनेजमेंट तहसील से ज़्यादा है तो वो सब डिवीजन्स कंसिडर होगा। अब यहाँ पर अगर हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की बात करें तो यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को लेसन करने के लिए किसी भी प्रोविंस को फर्दर डिवाइड कर सकती है सेशन डिवीजन्स में, और उस सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, और हर सेशन डिवीजन के लिए अपनी एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाई जाएगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशंस की।
इससे पहले सेक्शन 6 में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में कि हमारे पास एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी और एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होगी। फिर उसके बाद सेक्शन 7 के अंदर हमने ये पढ़ा कि प्रोविंस को फर्दर डिवाइड किया जाएगा सेशन डिवीजन्स के अंदर। सो सेक्शन 9 क्या कहता है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन एंड अपॉइंट अ जज ऑफ सच कोर्ट। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग प्रोविंस डिवाइड हो गया सब डिवीजन्स के अंदर, सेशन डिवीजन्स के अंदर। अब उन सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगी और उस कोर्ट ऑफ सेशन का अपना एक जज होगा जिसको कहा जाएगा सेशंस जज। अब इसी के साथ अगर इसी सेक्शन 9 की क्लॉज 3 को देखें तो वो कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन इन वन और मोर सच कोर्ट्स। अब चूंकि हमने कहा कि सेशन डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, तो इस सेशन जज के बर्डन को कम करने के लिए इसके साथ इजाफी एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं या हमारे पास असिस्टेंट सेशन जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं इस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। अब एडिशनल वर्ड क्या है? इजाफी। जबकि इसके साथ अगर हम असिस्टेंट को देखें तो असिस्टेंट का मतलब आता है सेशन जज के मातहत। सो पहली बात तो आ गई कि क्या ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस या असिस्टेंट सेशन जजेस वो सेशन जज के अंडर काम करेंगे? नहीं, जो एडिशनल सेशन जजेस हैं और जो सेशन जजेस हैं उनकी जुडिशियल पावर सेम है, यानी कि एडिशनल सेशन जज जो भी फैसला देता है उसकी अपील आप सेशन जज के पास नहीं लेकर जाओगे। जिस तरह सेशन जज सजा दे सकता है उसी तरह एडिशनल सेशन जज भी सजा दे सकता है। इन दोनों की अपील जाएगी हमारे पास हाई कोर्ट में, जबकि असिस्टेंट सेशन जज जो है वो इस सेशन जज के मातहत होगा। उनकी दोनों की जुडिशियल पावर सेम नहीं होगी, लेकिन इन प्रैक्टिस इन फील्ड ये असिस्टेंट सेशन जजेस एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट किए जाते हैं सेशन जज के बर्डन को कम करने के लिए। इन दोनों जजेस की पावर सेम होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिफरेंट होती हैं। सेशन जज ग्रेड 21 का होता है, एडिशनल सेशन जज ग्रेड 20 का होता है। दोनों के केसेस में जो भी फैसला सुनाया जाता है इन दोनों कोर्ट्स की अपील डायरेक्ट फाइल की जाती हैं हाई कोर्ट के अंदर। फिर इसके बाद फर्दर बताया है द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन एंड इन सच केस ही may sit for disposal at such places in either division as the provincial government may direct। अब फर्दर ये बताया है कि किसी एक सेशन डिवीजन के सेशन जज को या एडिशनल सेशन जज को फॉर द टाइम बीइंग किसी दूसरे सेशन डिवीजन के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है कि फलां दिन आप फलां सेशन डिवीजन में एज एडिशनल सेशन जज जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करोगे और वहाँ पर जितने भी केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करोगे। यानी कि एक सेशन जज के लिए तो आप एक सेशन डिवीजन के लिए तो आप अपॉइंटेड हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरे सेशन डिवीजन के लिए भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। सो सेक्शन 6 से सेक्शन 9 तक हमने क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। हमने कहा पहली क्रिमिनल कोर्ट है हाई कोर्ट, फिर स्पेशल लॉज के अंदर कोर्ट्स हैं, फिर हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर हमारे पास कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। मैजिस्ट्रेट की आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, फर्स्ट क्लास एग्जिस्ट करती है। फिर हमने कहा कोर्ट ऑफ सेशन कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएंगी, कितने सेशन डिवीजन्स होंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आगे डिवाइड किया जाएगा, कितने सब डिवीजन्स होंगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 6 से सेक्शन 9 के ऊपर, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, पावर्स को डिस्कस नहीं किया। पावर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन सा होता है, स्पेशल मैजिस्ट्रेट कौन से होते हैं,
इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।